तो चलिए आज जरा इंग्लैंड में भारत के टेस्ट क्रिकेट सफर पर बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ दिलचस्प जानकारी है, कुछ वीडियो अंश भी हैं जो इंग्लैंड में भारत की टेस्ट सीरीज जीत के इतिहास और भविष्य पर बात करते हैं। आज का मकसद है ये समझना कि भाई इंग्लैंड में जीतना इतना मुश्किल क्यों रहा है हमेशा से। सही बात है। और 2025 में क्या आसार हैं। क्योंकि एक बात तो चौंकाती है, पिछले 18 साल से भारत ने वहां कोई टेस्ट सीरीज जीती ही नहीं है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बताता है कि कितनी बड़ी चुनौती रही है ये हमेशा से। तो जरा गहराई में जाते हैं इसके। इंग्लैंड में टेस्ट श्रृंखला जीतना मतलब भारतीय क्रिकेट के लिए हमेशा से आप कह सकते हैं एवरेस्ट चढ़ने जैसा रहा है। और इतिहास देखें तो ऐसा सिर्फ 3 बार हुआ है, बस 3 बार। पहली बार तो 1971 में है ना, अजीत वाडेकर कप्तान थे। जी हाँ। वो जीत तो ऐतिहासिक थी। मैंने सुना है भगवत चंद्रशेखर की जो लेग स्पिन थी उसने कमाल कर दिया था उस सीरीज में। बिल्कुल, वो तुरूप का इक्का साबित हुए थे। वो सिर्फ एक जीत नहीं थी, एक तरह से टीम को वो भरोसा मिला कि हाँ, हम इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा सकते हैं। हाँ, और उस भरोसे को फिर से हकीकत बनाने में देखिए 15 साल लग गए। अच्छा, 15 साल। जी, 1986 में कपिल देव की कप्तानी में। कपिल देव? हाँ, उनका खुद का प्रदर्शन तो खैर कमाल का था, मतलब बल्ले से, गेंद से, कप्तानी, हाँ, ऑलराउंडर, सब कुछ। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ कपिल देव की जीत थी। मोहम्मद अजरुद्दीन थे, दिलीप वेंगसरकर, चेतन शर्मा, इन सब ने बढ़िया साथ दिया। पूरी टीम का एफर्ट था। सही कहा। और फिर आई 2007 की जीत, राहुल द्रविड़ कप्तान थे। हाँ, वो तीसरी और अब तक की आखिरी जीत है। आखिरी 18 साल हो गए। उस सीरीज में जहीर खान की स्विंग और अनिल कुंबले की गेंदबाजी ने मतलब कमाल किया था। कुंबले का अनुभव। भारत ने वो 3 मैचों की सीरीज 1-0 से जीती थी। लगता है उसमें रणनीति और धैर्य दोनों का सही मेल था। लेकिन 2007 के बाद कहानी थोड़ी बदल गई। हाँ, वहीं से थोड़ा निराशाजनक दौर शुरू हुआ। आंकड़े देखें तो लगातार हार मिली। 2011 वाली हार तो बहुत बुरी थी, 4-0 से। बहुत बुरी। फिर 2014 में, हाँ, लॉर्ड्स में एक मैच जीते थे, लेकिन सीरीज फिर हाथ से गई। और वो दौरा विराट कोहली के लिए भी निजी तौर पर मुश्किल था। हाँ, जेम्स एंडरसन ने उन्हें बहुत परेशान किया था, है ना? बहुत ज्यादा। वो लेट स्विंग, वो लगातार आउट होते रहे। और फिर 2018 में कोहली का बल्ला तो चला खूब, पर टीम फिर हार गई 4-1 से। जी। यहाँ एक सवाल उठता है कि मतलब व्यक्तिगत प्रदर्शन तो हो रहा है, पर टीम क्यों नहीं जीत पा रही? क्या इंग्लैंड के हालात इतने हावी हो जाते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, इंग्लैंड की कंडीशंस, वो स्विंग, सीम, मौसम, ड्यूक बॉल, ये किसी भी टीम के लिए परीक्षा होती हैं। गेंद हवा में भी घूमती है, पिच से भी हरकत करती है। बल्लेबाजों के लिए लगातार चुनौती। 2018 में यही हुआ। कोहली ने रन बनाए, पर बाकी टीम को भी तो चलना होता है। सही बात है। पूरी टीम को एकजुट होकर खेलना पड़ता है। तो अब 2025 पर नजरें हैं। टीम में इस बार रोहित शर्मा, बुमराह, सिराज, जडेजा जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। हाँ, अनुभव तो है। और साथ में यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल जैसे युवा भी, और एक नया स्पिनर सारंग कुलकर्णी की भी बात हो रही है। जी, युवा जोश भी है, तो मिश्रण अच्छा है। और एक और बात जो बहुत दिलचस्प है, राहुल द्रविड़, हाँ, जिन्होंने आखिरी बार कप्तान के तौर पर सीरीज जिताई थी, वो अब कोच है। ये बहुत ही रोचक पहलू है। देखना होगा कि उनका अनुभव, उनका वो शांत स्वभाव ड्रेसिंग रूम में क्या असर डालता है। क्या वो कुछ बदल पाएंगे? बिल्कुल, उनका होना सिर्फ रणनीति के लिहाज से नहीं, बल्कि मानसिक तौर पर भी बहुत अहम हो सकता है। इंग्लैंड में जीतने के लिए स्किल तो चाहिए ही, पर दिमागी मजबूती भी उतनी ही जरूरी है। क्या द्रविड़ वो माइंडसेट वापस ला पाएंगे जिससे 2007 में जीत मिली थी? ये बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इंग्लैंड में जीतना भारत के लिए मुश्किल तो रहा है ऐतिहासिक रूप से, पर नामुमकिन नहीं। हाँ बिल्कुल। हर हार के बाद एक नई उम्मीद जगती है, और 2025 का दौरा, इसमें भी उम्मीदें तो हैं। 18 साल का इंतजार भाई काफी लंबा होता है। बहुत लंबा। और चुनौती सिर्फ इतिहास या आंकड़ों की नहीं है। चुनौती वो इंग्लैंड की कंडीशंस हैं जो हर बार एक नई पहेली लेकर आती हैं। टीम में टैलेंट है, अनुभव है, युवा जोश है, सब कुछ है। लेकिन क्या ये कॉम्बिनेशन वो तिलिस्म तोड़ पाएगा जो 2007 के बाद से बना हुआ है? सोचने वाली बात है। और एक आखिरी बात सोचने के लिए ये है कि क्या राहुल द्रविड़ की कोचिंग सिर्फ खेल सुधारने तक रहेगी, या वो उस विश्वास को फिर से जगा पाएगी जिसकी बदौलत वो 3 ऐतिहासिक जीत मिली थी? ये देखना हो।